Hello students, how are you? Fine. It's okay. Now let us start for today. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा डिटर्मिनेंट्स पर कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इसके प्रॉपर्टीज़ पर आधारित थे। उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस के माध्यम से मैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो ढंग है वो पता लग जाए। और इस बारे में मेरी पूरी कोशिश है कि आपको चीज़ अच्छी तरह समझ आ जाए। और ये तभी संभव है जब प्रॉपर्टीज़ को आप किसी भी किताब में जहाँ दिया हुआ उसको कई बार पढ़ेंगे, याद करेंगे, समझेंगे और उसका एप्लीकेशन क्वेश्चंस में लेंगे। ये उसके बाद कल के सीक्वेंस में आगे बढ़ाते हुए कल के जो प्रॉपर्टीज़ के यूजेज हैं जिनके माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, उसको आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आपके सामने आए हैं। और आशा है कि आप का रिस्पांस अच्छा होगा, आप इसको समझ रहे होंगे और आगे भी समझेंगे। जिसकी एग्जांपल है, डिटर्मिनेंट है a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1 is equal to 1 plus a square plus b square plus c square. We have to prove that this determinant, given determinant is equal to 1 plus a square plus b square plus c square. जैसे पहले मैंने बताया पहले लास्ट वीडियो में कि हम देखते हैं टारगेट हमारा क्या है, गोल हमारा क्या है, ताकि उसी के आधार पे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए हमको लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एटेंडम नहीं बढ़ते हैं, हमको क्या चाहिए इसी के आधार पर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैसे आएगा आप देखें। अगर C1 में C2 और C3 को जोड़ दें, पहले कॉलम में C2 और C3 को जोड़ दें तो ये होगा, ये लिखा हुआ देखिए C1 एरो C1 प्लस C2 प्लस C3, अर्थात C2 और C3 सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में जोड़ने से सिंबल ग्रुप में ऐसे लिखा हुआ है C1 एरो बना है C1 प्लस ब्रैकेट में C2 प्लस C3 से a स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये होगा फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। यानी ये डिटर्मिनेंट हो गया। प्रॉपर्टीज में है, यदि किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम्स, किसी भी रो और किसी भी कॉलम में कुछ गुना या संबंधित पद को ही जोड़ दिया जाए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कोई अंतर नहीं होता है। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने प्रथम कॉलम में द्वितीय और तृतीय कॉलम को जोड़ा। ये फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 कॉमन लेने पर किससे, फर्स्ट कॉलम से a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 हमने फर्स्ट कॉलम से कॉमन लिया। यहाँ बचेगा 1 1 1 1 1 1 और सेकेंड और थर्ड कॉलम तो वही है। फिर R2 के स्थान पर फिर हमको लाना है, अब इसको सॉल्व करना है, लाप्लास प्रसार से सॉल्व करते हैं। तो लाप्लास प्रसार सॉल्व करने क्या होता है, अधिक से अधिक जीरो लाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप चाहें तो सीधे से खोल के भी कर सकते हैं, ये बहुत लंबा पड़ जाएगा। कोशिश होती है प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से अधिक से अधिक जीरो लाएँ और हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। कैसे आएगा, ये R2 में से R2 माइनस R1 यानी सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए। फर्स्ट में से सेकेंड घटा सकता है लेकिन वो माइनस साइन वगैरह आएगा, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। इसलिए सुविधा के लिए R2 में से R1 घटाइए और R3 में से R2 घटाइए। प्रॉपर्टी के आधार पे डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी अन्य रो या कॉलम के संबंधित पदों घटाने पर या जोड़ने पर कोई अंतर नहीं आता है। इसके आधार पे R2 में से R1 घटाइए, ये होगा 0 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर 1 और सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0। और थर्ड कॉलम में थर्ड रो में 1 माइनस 1 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 बचेगा और सी स्क्वायर 1 में सी स्क्वायर घटेगा तो ये 1 बचेगा, यानी ये बचेगा। तो ये होगा डिटर्मिनेंट R1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर 0 1 0 0 माइनस 1 0। फिर इसको खोल देंगे लाप्लास प्रसार से। फर्स्ट रो के अबाउट फर्स्ट कॉलम के अबाउट खोलेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस फॉर अपनी सुविधा के लिए हम फर्स्ट कॉलम का अबाउट खोलेंगे, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। तो जैसे बताया गया था प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 1 से संबंधित जो रो और कॉलम जो काट देते हैं, छोड़ देते हैं, बाकी जो बचता है उसको लेते हैं लाप्लास प्रसार से। ये बचेगा 1 इंटू 1 0 माइनस 1 1 माइनस 0 इंटू ये बचेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 और प्लस 0 ये बचेगा, इसको काट देंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 0 और सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 और 1 और ये मेन डायगोनल पहले गुणा करते हैं 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 0 0 तो 1 माइनस 0 कुछ भी होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 इंटू कोई भी डिटरमिनेंट अगर होगा तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए ये माइनस 0। इसी तरह से ये भी 0 एंड लास्ट में क्या बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो हमको सिद्ध करना है, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप यदि किसी भी रूप में आप लाप्लास प्रसार से, सारस प्रसार से आप यदि करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, उसकी वैल्यू राइट हैंड साइड में नहीं आ पाएगी। राइट हैंड साइड में लाना है, इसके लिए हमको कौन सा प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा ये आपको सोचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा और वहाँ उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज ये याद रखना बहुत ज़रूरी है और ये क्वेश्चंस जब लगाएंगे उसके माध्यम से क्लियर होगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, प्रूव दैट ये डिटर्मिनेंट है x माइनस 6 माइनस 1 2, ये क्वेश्चन पूरा हो गया यहाँ पे। ये दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4, प्रूव दैट x माइनस 6 माइनस 1 2 माइनस 3x x माइनस 3 माइनस 3 2x x प्लस 2 इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 2। यदि x का मान 2 के बराबर है तो हमको सिद्ध करना है दिस डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। अब जो डिटर्मिनेंट है उसके स्थान पर x इक्वल टू 2 लिख देंगे, पुट x इक्वल टू 2 इन द गिवन डिटर्मिनेंट। तो ये होगा 2 माइनस 6 माइनस 1 2 माइनस 6 माइनस 1 और माइनस 3 4 4, ये दिस विल बी 0। कैसे? प्रॉपर्टी के माध्यम से हम जानते हैं किसी डिटर्मिनेंट की कोई दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो, आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इक्वल टू 0 बिकॉज R1 इक्वल टू R2 फ्रॉम प्रॉपर्टी। यहाँ आपको प्रॉपर्टी लिखना होगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेज में समय उसकी कमी है, क्या नाम है, जगह कमी है, इसलिए यहाँ लिखना संभव नहीं होगा। एग्जामिनेशन में आप यहाँ प्रॉपर्टी लिखेंगे। हम जानते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हैं उसके वजह 0 हो जाती है, इसलिए यह डिटर्मिनेंट 0 होगा। यहाँ R1 इक्वल टू R2। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, यानी यह बराबर 0 आपको शो करना है इफ एस इक्वल टू 2। तो प्रॉपर्टी के माध्यम से देखा आपने क्वेश्चन कितना ईजी हो जा रहा है और सॉल्व हो जा रहा है। बिना प्रॉपर्टी जाने आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस सीक्वेंस में अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 5, प्रूव दैट x इक्वल टू माइनस 1 इज ए रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये प्रॉपर्टी होती है यदि किसी डिटर्मिनेंट में x की वैल्यू रखने पे उसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मतलब है x इक्वल टू 1 पे अगर 0 हो जाता है x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, x इक्वल टू माइनस 1 रखने पे 0 होता है तो x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा। ये प्रॉपर्टी में है। तो ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ये इसमें आप रखेंगे x इक्वल टू माइनस 1, पुट x इक्वल टू माइनस 1 वी गेट सोल्यूशन 2 माइनस x स्थान पे माइनस 1 3 3 3 4 माइनस 1 5 3 5 4 माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू 3 3 3 3 5 5 3 5 5। पिछले क्वेश्चन की तरह से देखिए सेकेंड और थर्ड रो आपस में बराबर इक्वल टू 0 बिकॉज R2 इक्वल टू R3। So x is equal to minus 1 is a root of the following equation and x plus 1 will be one of the factor also। ये प्रॉपर्टी में है। प्रॉपर्टी यदि आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस का लगाना आसान होगा, बिना प्रॉपर्टी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया सकता है। कुछ और क्वेश्चंस आपको आगे हम बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that determinant of b square c square plus a square d square bc plus ad 1, c square a square plus b square d square ca plus bd 1, a square b square plus c square d square ab plus cd 1 will be equal to a minus b, b minus c, c minus a minus d, b minus d and c minus d. We have to prove that this determinant is equal to these factors. How can we proceed? We should proceed. We have to get maximum values of factors like this. इसके लिए हम करेंगे फ्रॉम R2 में से R1 घटाएंगे, R2 एरो
R2 माइनस R1 और R3 में से R2 को घटाएंगे, R3 एरो R3 माइनस R2। हम देखेंगे यहाँ पर आएगा, पहला रो तो वही रहेगा, सेकेंड होगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। सेकेंड एलिमेंट होगा, सेकेंड रो का सी ए प्लस बी डी माइनस बी सी माइनस ए डी, और 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड रो में से सेकेंड रो घटाना है। थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, जैसे यहाँ दिखलाया गया है। ठीक यही क्रिया ये थर्ड रो कि सेकेंड एलिमेंट में से सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट घटाएंगे तो ये होगा, और 0 यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर हमको लेना है, ये तो जैसे है लिया है, अब हमको क्या लेना है, कॉमन ऐसा लेना है ताकि ये फैक्टर आ जाए। उसके लिए हम देखेंगे इसमें कौन कौन सा सेट लेंगे। देखिए सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना है, तो ये हम कॉमन लेंगे इसमें से। ये जो फर्स्ट रो है ये यहाँ पर इसमें कॉमन लेंगे हम, सी स्क्वायर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों के एक साथ लेंगे। सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके साथ लेंगे। फिर इसमें से डी स्क्वायर कॉमन लेंगे, माइनस डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा इन दोनों में से। तो सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक इसी तरह से इसमें 2 सेट ऐसे लेंगे कि सी इंटू ए माइनस बी और माइनस डी इंटू ए माइनस बी। सी ए माइनस सी बी, सी ए माइनस सी बी को एक साथ लेंगे और माइनस ए डी प्लस बी डी को एक साथ लेंगे। यानी हम इसको ऐसा सेट करते हैं कि ये फैक्टर आ जाए, ये आ जाए, और यहाँ 1 में से 1 गया 0। ठीक वही इसी तरह से इसमें से ऐसे 2 सेट लेंगे कि ये चीज़ आ जाए, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इसमें चूज़ करेंगे, यानी इसमें चूज़ करेंगे बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसको एक साथ लेंगे, माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर एक साथ लेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन होगा तो यहाँ ए स्क्वायर बचेगा और यहाँ माइनस डी स्क्वायर बचेगा। ठीक इसी तरह से यहाँ 2 सेट लेंगे जिसमें कि ये बचेगा बी ए माइनस बी डी में से बी कॉमन लेंगे, माइनस सी ए प्लस बी सी डी में से माइनस सी कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 0 0। अब पहले रो से अब देखिए इसका खोला गया है, सेकेंड रो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस सी माइनस डी इंटू सी प्लस डी। ये हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और सी माइनस डी इक्वल टू सी माइनस डी इंटू सी प्लस डी। उसी के आधार पर ये खोला गया है। ये फैक्टर्स हो गए सी माइनस डी और ए माइनस बी, ये आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं फैक्टर्स के उसमें। ठीक इसी तरह से इसका फैक्टर होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, खोलेंगे तो बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर खोलेंगे तो ए माइनस डी इंटू ए प्लस बी। ठीक इसी तरह से इसका फैक्टर होगा बी माइनस सी इंटू ए माइनस डी, जिसे यहाँ दिखलाया गया है। इसके आधार पे फिर R2 से ए माइनस बी, इसमें से ए माइनस बी, और R2 से ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी, और R3 से बी माइनस सी इंटू ए माइनस डी कॉमन लेंगे। R2 से ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये चीज़ खत्म हो जाएगा, और बचेगा क्या, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। और सेकेंड R3 से यानी थर्ड रो से बी माइनस सी इंटू ए माइनस डी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बी माइनस सी माइनस डी इंटू ए माइनस बी कॉमन लेंगे तो R3 से बी माइनस सी इंटू ए माइनस डी कॉमन लेंगे तो ये बचेगा बी माइनस सी इंटू ए माइनस डी कॉमन तो बचेगा बी प्लस सी डी, जैसे यहाँ दिखलाया गया है, और यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 0 0 बचेगा। इस बार देखा हमने कि जो कॉमन है वो बाहर हो जाता है, अर्थात ये डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए डी 1, ए प्लस बी सी प्लस डी 1 0, बी प्लस सी ए प्लस डी 1 0 इंटू ए माइनस बी सी माइनस डी बी माइनस सी ए माइनस डी। अर्थात जो हमको सिद्ध करना है तो 4 फैक्टर तो आ गए, ए माइनस देखिए ये जो निशान लगा हुआ है ये 4 फैक्टर तो आ गए, बाकी 2 फैक्टर कैसे आएंगे जब आप सॉल्व करेंगे इसको।
लाप्लास प्रसार से, तो बाकी 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। ये हम आप स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, ये उसी तरह से है कोई बाहर तालाब के खड़ा रहे और तैरना चाहे तो संभव नहीं कि वो तैरना जान जाएगा। इसके लिए आपको क्वेश्चंस करना पड़ेगा। क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ को आपको याद करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी याद करके उसका इम्प्लीमेंटेशन है, उसका एप्लीकेशन है, और ये कुछ प्रैक्टिस हो जाता है। बिना आपके क्वेश्चन किए हुए ये अभ्यास, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। आपको रास्ता बताया गया है, इस रास्ते पर चल के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल और बताने की कोशिश करेंगे हम। अगला एग्जाम्पल है सॉल्व डिटर्मिनेंट x प्लस ए बी सी, ए एक्स प्लस बी सी, ए बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। ये जो पीछे क्वेश्चन बताया गया उससे थोड़ा अलग हटके है, ये प्रॉपर्टीज़ पर ही बेस्ड है। इसको इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यानी इस डिटर्मिनेंट के आधार पे ये जो दिया हुआ है आपको x की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू निकालने के लिए इसको ऐसा करते हैं कि अधिक से अधिक 0 आ जाए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। यदि आप प्रॉपर्टी ना लगाएं यहाँ पर तो भी ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा। प्रॉपर्टी यूज़ करने पे देखिए कितना आसान हो जाता है। यदि R1 में से R2 घटाते हैं, R2 में से R3 घटाते हैं, तो R1 ये एरो दिखलाया गया है, R1 माइनस R2, और R2 में से R3 घटाने में क्या आएगा, x प्लस ए माइनस ए एक्स, बी माइनस एक्स माइनस बी माइनस एक्स, और c माइनस सी 0। R2 में से R3 घटाया तो a माइनस ए 0, x प्लस बी माइनस बी एक्स, और c माइनस एक्स माइनस सी माइनस एक्स। फिर तीसरा तो वैसे रो हो जाएगा, वैसे रह जाएगा a b x प्लस सी। फ्रॉम लाप्लास प्रसार, लाप्लास मेथड, जैसे कि एक्सपेंशन करते हैं डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए, वो सॉल्व करेंगे। 0 अधिक से अधिक आ गया, इसलिए सॉल्व करेंगे। रो वाइज हम कर चलते हैं। x इंटू इससे संबंधित रो कॉलम्स के एलिमेंट्स को काट दीजिए, जो बचेगा उसको लिख देते हैं। x से संबंधित रो ये है और कॉलम ये, इसको काट दिया हमने। बचा क्या, x माइनस एक्स और b और x प्लस सी, माइनस सी माइनस 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 एक्स, संबंधित रो कॉलम में काट दिया। क्या बचेगा, 0 माइनस एक्स और a और x प्लस सी, प्लस 0 ये काट दिया हमने। क्या बचेगा, 0x a और b। फिर x इंटू प्रिंसिपल डायगोनल आपस में गुणा कीजिए, उसमें सेकेंडरी डायगोनल को गुणा कर घटा देते हैं। तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस माइनस एक्स बी, माइनस ये माइनस बीच में आता है, और माइनस एक्स और b माइनस एक्स बी, प्लस x माइनस माइनस प्लस, और 0 माइनस माइनस एक्स ए प्लस 0। ये सॉल्व करने पर आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर सी प्लस एक्स स्क्वायर बी प्लस एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर ए इक्वल टू 0। इसमें से एक्स को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी प्लस बी प्लस ए इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि 2 पदों गुणनफल 0 तभी होता है, या 3 पदों गुणनफल 0 तभी होता है जो उनमें से कोई एक 0 के बराबर हो। तो आइदर, यहाँ चूँकि 2 पद हैं इसलिए 2 पद, यानी आइदर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, आइदर एक्स प्लस सी प्लस बी प्लस ए इक्वल टू 0। देन इफ इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आर एक्स प्लस सी प्लस बी इक्वल प्लस ए बराबर 0। इफ एक्स स्क्वायर बराबर 0, इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन certainly x will be equal to 0, and if x plus c plus b plus a बराबर 0 is equal to 0 then certainly x will be equal to minus a plus b plus c। ये 2 आंसर्स होंगे, x की 2 वैल्यूज होंगी, एक तो होगा 0 और एक होगा x is equal to minus a plus b plus c। ये 2 वैल्यूज होंगे x की इस इक्वेशन में। तो यानी ये भी एक तरह का क्वेश्चन है जो कि प्रॉपर्टीज़ पर आधारित हैं। इन प्रॉपर्टीज़ के आधार पे आप इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट 0 ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी 0 बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी 0 इज विल बी इक्वल टू 2a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। यहाँ हमने देखा कि अधिक से अधिक हमको या राइट हैंड साइड में 2a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब लाना है। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, डिटरमिनेंट जो दिया हुआ है, डिटरमिनेंट फर्स्ट जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है उसमें C1 में यदि a का गुणा करें
फर्स्ट कॉलम में ए का गुणा करें, सेकेंड कॉलम में बी का गुणा करें और थर्ड कॉलम में सी का गुणा करें तो हमारा डिटर्मिनेंट ए बी सी गुना हो जाएगा। क्योंकि इसको इस डिटर्मिनेंट के बराबर रखना है इसलिए ए बी सी का भाग दिया जाएगा। पीछे प्रॉपर्टी में बताया चुका है, एक क्वेश्चन इस पे भी लगाया जा चुका है पहले भी। क्योंकि ये ए का गुणा करने पे ए गुना हो जाएगा, बी गुणा करने पे बी गुना हो जाएगा, सी गुणा करने पे सी गुना हो जाएगा। इसलिए ये डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट बराबर तभी होगा जब उसमें ए बी सी का भाग देंगे। तो 1/ABC ये होगा 0 a क्यूब b a क्यूब c, इसमें b का गुणा करें तो ए बी क्यूब 0 b क्यूब c, या इसमें c गुणा करें तो ए सी क्यूब बी सी क्यूब और 0। फर्स्ट कॉलम में से फिर C1 से a क्यूब, C2 से b क्यूब एवं C3 से c क्यूब कॉमन लेने पर, अर्थात फर्स्ट कॉलम से a क्यूब, फर्स्ट सेकंड कॉलम से b क्यूब और थर्ड कॉलम से c क्यूब कॉमन लेने पर ये बचेगा यहाँ पर a क्यूब b क्यूब c क्यूब, a b c पहले से है ही है। नीचे ये बचेगा 0 b c a 0 c और a b और 0, या a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब अपन ए बी सी 0 a b 0 b c 0। अब ये दिया हुआ है, इसको हम लाप्लास प्रसाद से खोल देंगे। हम रो वाई चलते हैं, 0 इंटू जो बचेगा 0 b c 0 माइनस a ये बचेगा b b c 0 और प्लस a इंटू ये बचेगा b 0 c c। यहाँ ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये 0 इंटू समथिंग 0 प्लस b इंटू 0 b, इसको जब खोलेंगे तो b इंटू 0 b 0 होगा और माइनस बी सी और माइनस ए मिलके ए बी सी हो जाएगा, प्लस ए बी सी ए बी सी हो जाएगा माइनस 0, अर्थात ये होगा आपका 0 प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी अर्थात 2abc और बाहर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है तो गुणा करके हो जाएगा 2a क्यूब b क्यूब c क्यूब। ये राइट हैंड साइड है जिसको आपको सिद्ध करना है। ये 2a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इस प्रकार ये सॉल्व हुआ और जितने कुछ क्वेश्चन संभव थे उतना हमने बताने की कोशिश किया, एक सीमा तक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो आपको नहीं समझ, कुछ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ और क्वेश्चंस को लेकर लगाना पड़ेगा, जो नहीं आएगा उसको आप पूछिएगा, बताने की हम कोशिश करेंगे और संभव होगा तो वो अधिक से अधिक फिर और एक्सप्लेन करेंगे। इन क्वेश्चंस जो लगाया गया है उनको निश्चित रूप से आप लगाइए और लगा के समझने की कोशिश कीजिए। फिर कोई दिक्कत होती है तो आगे हम बताने की कोशिश करेंगे। इन शब्दों के बाद, इन शब्दों के साथ ये डिटर्मिनेंट जितना संभव हो सकता है ऑनलाइन में उसके आधार पे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए क्वेश्चन बताया गया है और ये समाप्त किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ चैप्टर्स में बात होगी।